प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाडरवारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं हिंदी टीचर कक्षा 12वीं। मैं आपको हिंदी में कक्षा 12वीं में पाठ 3 ठेस नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। पहले मैं आपको उनका लेखक परिचय बता देती हूँ। फणीश्वर नाथ रेणु के विषय में सभी जानते हैं, जिन्होंने आंचलिक उपन्यास लिखे हैं। इनका जन्म बिहार में पूर्णिया जिले के औराही हिंगला नामक स्थान में 4 मार्च 1921 को हुआ था। इन्होंने अपनी विद्यालयीन शिक्षा इंटरमीडिएट तक की। उसके बाद महात्मा गांधी के बुलाने पर ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। 1970 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 11 अप्रैल 1977 को ये दिवंगत हो गए। ये इनका जीवन परिचय है। अब मैं इनकी रचनाएं आपको बताती हूँ। इनकी रचनाएं पढ़ती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे और आंचलिक उपन्यास जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ये इनकी रचनाएं हैं। अब मैं पाठ का विवरण बताती हूँ। पहले मैं आपको ठेस क्या होती है इसके विषय में भी आपको समझा रही हूँ। जब किसी के द्वारा ऐसी कोई बात कही जाती है जो हमारे हृदय को छू जाती है, जो हमको भाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है, ऐसी बातों को ठेस कहा जाता है, जो हमारे हृदय में चोट के समान लग जाती हैं। इसी कारण से, इन्हीं बातों के कारण से इस पाठ का नाम ठेस पड़ा है। अब मैं आपको पाठ का विवरण बताती हूँ। एक कलाकार रहता है जिसका नाम रहता है सिरचन। सिरचन के स्वाभिमान को केंद्रित करके यह कहानी लिखी गई है, जिसका नाम है ठेस। कलाकार बहुत अच्छा था। वह बहुत अच्छी शीतल पार्टी, चिक, मूढ़े, सामान, भूसी घास रखने के जाले और पत्तों की टोपी आदि बनाया करता था। उस समय उसका छोटा सा घर था। गांव में एक ही कलाकार था, वह लकड़ी का काम भी करता था। उस समय उसके घर के आसपास उससे काम करवाने के लिए अनेक लोगों की लाइनें लगी रहती थी। लेकिन समय का फेर था। उस कलाकार की जो घरवाली थी वह भी चल बसी और उसके बेटे बेटियां भी चल बसे। घर में अकेला रह गया, जिस कारण से उसका काम में कोई मन नहीं लगता था। वह जब किसी के घर काम को जाता था तो लोग उससे कहने लगते थे कि यह अब चटोर हो गया है। जहाँ चिकनाई मिलती है वहीं अच्छा काम करता है, और चिकनाई ना मिलने पर यह अच्छा काम नहीं करता। उसको चटोर कहते थे, उसको बेगार टालने वाला कहते थे, उसको कोई काम पर नहीं बुलाता था, पर उसकी कला को कोई नहीं जानता था। यदि लोग उसको खेत पर काम करने के लिए बुलाते थे तो सभी कहते थे यह हाथ में खुरपी लेकर के हिलाते हुए आ जाता है। उसे बहुत ठेस पहुंचाते थे, पर वह किसी से नहीं कहता था। एक बार की बात है, एक महाजन की बेटी की शादी होती है, जिसका नाम मानू रहता है। मानू अपनी ससुराल जाती है। मानू को शादी में शीतल पार्टी
और चिक और आसनी दिए गए थे। उसके ससुराल वालों को ये शीतल पार्टी की कला देख करके उनके मन को भा गई। जब मानू विदा हो करके अपने मायके आती है तो उसको लेने के लिए ससुराल वाले आते हैं। तो आने के पहले ही एक खत लिखा जाता है। मानू के दूल्हे ने मानू की भाभी को एक खत लिखा जिसमें कहा गया कि मानू जब विदा होकर आएगी तो 2 शीतल पार्टी, झिलमिलाते चिक और कुछ की 2 आसनी साथ में लेकर आएगी। भले ही मिठाई की पतीली ना आए, नहीं तो बैरिंग वापस कर दूंगा। ये मजाक की बात थी। यहाँ पर उसकी माँ ने सोचा कि शीतल पार्टी बनाने के लिए सिरचन को बुलाया जाए और उसे 1 हफ्ते पहले ही खबर दे दी गई। सिरचन आता है शीतल पार्टी बनाने के लिए। वह आत्मीयता से काम में लग जाता है और वह सुतरी में रंग रंगता है और बैठ जाता है। जब वह काम करता है तो वह किसी से नहीं बोलता। जैसे ही वह शीतल पार्टी बनाने बैठता है तो मानू की माँ रसोई में कुछ काम करती रहती है। मानू की भाभी उसे चिवड़ा और एक गुड़ का ढेला कलेवा में दे जाती है। सिरचन चुपचाप अपने मुँह में चिवड़ा डालता है और गुड़ के ढेले को हाथ भी नहीं लगाता। मानू ये देखती है तो वह अपनी माँ से जाकर कहती है कि माँ, उसको बूंदियाँ भी दे दो खाने को। माँ अपनी बहू से कहती है कि उसको बूंदियाँ भी दे आओ। यहाँ जाती है, उसकी भाभी मुट्ठी में बूंदियाँ ले जाती है और सूपे में डाल के आ जाती है। सिरचन ये अपमान सहन नहीं कर पाता। वह उसकी भाभी से कहता है, क्या तुम्हारे मायके से बहू रानी ऐसी मिठाई आती है जिसको तुम ऐसे ही खुले हाथ दोगी? उसकी भाभी को बुरा लग जाता है। वह जाकर के अपने कमरे में रोने लगती है। ये सब उसकी चाची देखती है। चाची कहती है कि छोटे लोगों को मुँह लगाने से वो सिर पर बैठ जाते हैं। ये बात सिरचन सुन लेता है। उसे अपमान सा लगता है। उसी समय मानू पान के बीड़ा लगाती है तो एक बीड़ा सिरचन को देते हुए कहती है, दादा, किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना। बड़ा घर है, बहुत लोग हैं, इसलिए कई प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन चाची वहाँ से आती है तो उसकी बातों को सुन लेती है और उसकी भाभी रोने लगती है। अपनी बहू को मानू की माँ बहुत प्रेम करती हैं। जब बहू को रोता हुआ देखती हैं तो वह सिरचन के पास आके कहती है कि तुमको कोई अधिकार नहीं है कि बहू बेटियों को तुम कुछ बोल सको। उसको बुरा लगता है और वह अपना सामान उठाता है और आधी चिक आधी शीतल पार्टी अधूरी छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ जब सभी घर वाले देखते हैं कि ये अधूरा काम छोड़ करके चला गया तो मानू की माँ कहती है, बेटा चिंता की कोई बात नहीं, मैं मेले में जाऊंगी और मैं तुमको चिक और शीतल पार्टी खरीद कर लाऊंगी। पैसों से हर कहीं सामान मिल जाता है। मानू उसी चिक को, अधूरी चिक एवं शीतल पार्टी को देखते रह जाती है। यहाँ मानू को लेने के लिए ससुराल वाले आते हैं पर शीतल पार्टी और चिक नहीं रहती। मानू अपनी ससुराल जाने लगती है। यहाँ सिरचन घर में आकर के लेट जाता है। वह कौन सी शीतल पार्टी पर लेटता है जो उसकी घरवाली के हाथ से बनाई गई थी और वह अपने मन में कहता है कि तू तो चली गई और साथ में अपने बच्चों को भी ले गई। यदि तू होती तो मुझे आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। वह अपने मन में ये सोचता है। और यहाँ उसकी चाची और भाभी कहती है कि सिरचन कोई फ्री में नहीं बना रहा था,
8 रुपये वाली मोहर वाली धोती, मोहर छाप धोती देनी पड़ती जब वह बना रहा था। तो ये कथा सिरचन की है। जब मानू अपनी ससुराल जाती है और वह रेलवे स्टेशन पहुंचती है, वहाँ गाड़ी भी उसकी आ जाती है, मानू उसमें बैठ जाती है। उसी समय सिरचन शीतल पाटी, चिक और 2 आसनी को लेता हुआ दौड़ा दौड़ा स्टेशन को जाता है। गाड़ी चलने ही वाली रहती है। जब सिरचन देखता है कि गाड़ी चलने वाली है तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, मानू दीदी मैं आ गया। और वह मानू के पास जाता है और आत्मीयता से मानू के लिए शीतल पाटी, चिक और आसनी देता है। मानू बहुत खुश हो जाती है उसकी आत्मीयता को देख करके। सिरचन मानू को अपनी छोटी बहन मानता था। मानू इशारा करती है कि इसके काम का पारिश्रमिक दे दो। जब वह पारिश्रमिक देने लगती है तो वहाँ सिरचन नहीं लेता और कहता है, तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा। तो ये कहानी सिरचन की है जो ठेस के नाम से प्रसिद्ध हुई, क्योंकि घर की महिलाओं द्वारा कथन भंगिमा के कारण सिरचन के हृदय में बहुत चोट लगी हुई थी, जिस कारण से सिरचन अपना काम छोड़ करके वापस आ गया था और घर में आकर के मानू के लिए उसने शीतल पाटी और चिक और आसनी अपने पैसों से बनाई और वह देकर आता है। तो ये कहानी अपनी समाप्त हो जाती है। मैंने आपको ये कहानी का सार समझा दिया है। अब आपको जो समझ में नहीं आता वो वीडियो में फिर से देख सकते हैं। धन्यवाद।